गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। ये हमारी योग की एक अत्यंत अच्छी साधना को दर्शाती है। मैंने पूर्व में भी कहा था कि आप में वही व्यक्ति समझेंगे जो व्यक्ति योग के अंदर है, जो ध्यान पर बैठते हैं, वही व्यक्ति मैं जो चर्चा करूंगा उस संदर्भ में समझेंगे। हमें जो परमानंद की स्थिति की ओर ले जाती है वो केवल समाधि, उन्मनी मुद्रा और कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण से जो हमें अन्य व्यक्तियों से अलग से विलक्षण प्रतिभाएं अर्जित करवाती हैं, उसको हम लोग सिद्धियां कहते हैं। कुछ सिद्धियां तो हमें जन्मजाति मिलती, जैसे वाणी की है, सुनने की है। इस तरह से जो भी हमारे शरीर की सिद्धियां हैं, ये भी सिद्धियों के अंतर्गत ही आती हैं। विवेक से यानी ज्ञान से, बुद्धि से जब हम राग, द्वेष, अहंकार आदि से दूर हो जाते हैं, तब भी हमारे अंदर विलक्षण प्रतिभाएं आ जाती हैं। प्रत्येक पद हमें घमंड की ओर ले जाता है, अहंकार की ओर ले जाता है। प्रत्येक पद जो मनुष्यकृत हैं, जैसे किसी का किसी पार्टी के अंदर है, वो जिले का अध्यक्ष है तो जिले तक उसका घमंड अहंकार है। मतलब जो जितना बड़ा पद पर है उसको उतना बड़ा ही अहंकार है। पद के पीछे ही है वो व्यक्ति। यही बात आप धार्मिकता के अंदर भी समझ सकते हैं। मैं किसी से व्यक्तिगत रूप से बात नहीं करूंगा। जब हम इनसे परे हो जाते हैं तो फिर हमारे अंदर भी विलक्षण प्रतिभाएं आती हुई चली जाती हैं। कुंडलिनी जागरण करना एक अद्भुत और एक विलक्षण बात है। मैंने मित्रों की थी, इसमें में कई अनुभव प्राप्त होते हैं। कई वस्तुओं के बारे में पूर्वानुमान, बिना जाने किसी का सटीक विश्लेषण, इस तरह से कई विषय वस्तुओं का हमें ज्ञान होता है। इसके अतिरिक्त जो हम अंदर जो है दृष्टि जब डालते हैं, अंदर दृष्टि से ही कुंडलिनी जागृत होती है, तो पूरा शरीर एक रोमांच और एक अद्भुत प्रकाश से भर जाता है। प्रकाश से मतलब मित्रों मेरा प्रकाश से ही है। आप जैसा प्रकाश आपका बाहर है सूर्य का, वैसा ही प्रकाश आपको अंदर भी नजर आने लग जाएगा। इसमें एक निश्चित समय तो देना ही होता है। इसके अतिरिक्त इसी में ही हमें ध्यान के अंतर्गत ही रहना होता है। जितने समय तक हम लोग
कुंडलिनी जागरण में लगे रहते हैं। जब हम इसमें ध्यान पर बैठते हैं तो पीछे के कुछ मिनटों में जाकर के शरीर के अंदर परिवर्तन आता जाता है। आपको समय 5-5 मिनट करके बढ़ाते हुए जाना होगा, तो पीछे के क्रम में आपके वृद्धि होती हुई चली जाएगी। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप ध्यान पर बैठे और आपके ध्यान ने, कुंडलिनी ने काम करना प्रारंभ कर दिया। जो योगी लोग ऐसे चक्रों का भेदना कहते हैं, हर चक्र की एक उपलब्धि होती है। या आप आजकल YouTube वगैरह कहीं पर भी देख लें, हमें इसमें मूलाधार पर हमारे ध्यान को केंद्रित करना होता है और उसके पूर्व में हमें भस्त्रिका एवं कपालभाति प्राणायाम को लगाना होता है। भस्त्रिका में आप समझ गए, इधर से लेना, तुरंत छोड़ देना दूसरी तरफ से, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ देना, पूरी ताकत से छोड़ना, लेना और छोड़ना, रोकना नहीं, तुरंत छोड़ना। एवं कपालभाति, कपालभाति से तो आजकल पूरा विश्व ही परिचित हो गया है लगभग। ये 2 प्राणायाम हमें लगाने होते हैं उसके पूर्व में। जितनी ज्यादा समय तक आप इन प्राणायामों को लगाएंगे उतने अच्छे उसके परिणाम आएंगे। इसमें जो मंत्र का प्रयोग किया जाता है वो मंत्र ओम भू होता है मित्रों। जितनी ताकत से आप जितनी उससे अंदर प्रयोग करेंगे, ओम भू, ओम भू, ओम भू, ओम भू, ओम भू, ये कुंडलिनी पर हम लोग चोट करना मानते हैं। इसके बाद में हम ध्यान पर बैठे, यह सब प्रयोग आपको आंख बंद करके ही करना है। ओम भू का प्रयोग भी आपको आंख बंद करके ही करना है। इसके पूर्व में आप ध्यान पर बैठने के पूर्व में आप जो भी आसन प्राणायाम जानते हैं उन आसन प्राणायामों को पूरी ताकत से लगाएं और उसके बाद में आप भस्त्रिका प्राणायाम या कपालभाति, दोनों में से एक ही प्राणायाम को लेना है। एक निश्चित जगह, निश्चित समय पर, जितनी ज्यादा आप समय देंगे उतनी ही जल्दी ये कुंडलिनी आपकी जागृत हो जाएगी। कुंडलिनी का मतलब यही है कि आपकी अंदर की ताकत को जागृत करना। इसकी कई बातें ऐसी है, शायद मैं आपको इसमें नहीं बता पाऊं। किसी भी उसको टीवी की तरह देख लेना, और भी कई अन्य बातें हैं जिसकी इस पर शायद चर्चा करना उचित नहीं है। आप ध्यान पर बैठते हैं तो मेरी बातों को अवश्य समझ रहे होंगे। भोजन में मिताहार पा जाएं, फल वगैरह को बढ़ा दें, अन्न को कम कर दें, दूध वगैरह, फल वगैरह इनका सेवन ज्यादा कर लें, मिर्ची, चाय, कॉफी 100% बंद कर दें, धीरे धीरे करके बंद कर ले, धीरे धीरे करके भोजन को भी कम कर ले, फलों को बढ़ाते जाएं और भोजन को कम करते जाएं, धीरे धीरे सने सने। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा था कि योग में हम तभी आगे बढ़ते हैं जब हम ऐसे, जो मैं बता रहा हूं, ऐसे पुरुषों का बात पर पहले सर्वप्रथम हमें भरोसा करना होता है। आपको नीचे से प्रकाश उठना चालू होगा, शुरू होगा,
सर्वप्रथम तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो अगरबत्ती जल रही है। और आपको एक बात और बता देता हूं मैं कि आपको ऐसा लगेगा उस समय में मानो एक खुशबूमय वातावरण हो गया, आपको ऐसी सुगंध भी महसूस होगी। धीरे धीरे आपका प्रकाश वो बढ़ता हुआ चला जाएगा, सूर्य की किरणों की तरह का प्रकाश हो जाएगा। मित्रों, अंदर के अवयवों को देख लेना। कई बातें मैं समय के अभाव में नहीं बता पाऊंगा, बाकी आप अवश्य प्रयोग करें। कई सिद्ध पुरुष, कई महात्मा इसी में ही अपने समय को लगाते हैं और ध्यान पर बैठते हैं। ध्यान पर बैठने से ही ये प्रक्रिया शुरू होती है। हमें ये मृत्यु के भय को तो कम करता ही है। हमारे पूर्व जन्म के अगर कोई ऐसे योग में रहे हम लोग, तो फिर कुंडलिनी शीघ्र जागृत हो जाती है। बाकी आप स्वयं, आपके अनुभव, आपकी तपस्या, आपका ध्यान पर बैठना, ये सब विषय वस्तु आपके लिए कार्य करेंगी। योगी को चाहिए कि वो कुंडलिनी को भी अवश्य जागृत करे। और आप एक बात ध्यान रख लें मेरी तरफ से, जब आप घमंड में आ जाएंगे तो ये स्वतः ही आपसे दूर हो जाएगी। ये विधि, जो भी आपकी अंदर की सिद्धियां स्वतः दूर हो जाएंगी। जब भी आप घमंड में आ जाएंगे, ध्यान पर बैठना कम कर देंगे, स्वतः दूर हो जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मुझे तो कोई इस तरह से सचेत करने वाला नहीं था। आपको मैंने पूर्व में बता दिया, कहीं शर्त वगैरह ना लगाएं। उसकी उपलब्धि के बाद में घमंड में ना आए। इतना ही आज मेरा आपसे निवेदन है। ध्यान पर बैठें। कुंडलिनी की मैंने आपको विधि बता दी है, और आवश्यकता पड़े तो आप टेलीफोन पर भी चर्चा कर सकते हैं। 9 से 10 बजे तक मैं लगभग फ्री रहता हूं। प्रातः नमस्कार।